विशेष रूप से हमारे बीच उपस्थित जिन्होंने बड़े धैर्य के साथ एसिड अटैक का मुकाबला किया और उस पर जीत भी हासिल की, ऐसे हमारे सभी एसिड अटैक विक्टर्स और सभागार में उपस्थित सभी मुंबई से, महाराष्ट्र से आए हुए तमाम बहनों और भाइयों, मैं महिला आयोग का और दिव्यश फाउंडेशन का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि एक बड़ा ही सार्थक कार्यक्रम आज यहाँ पर उन्होंने आयोजित किया। वैसे इस कार्यक्रम की तैयारी मैं पिछले 8-10 दिनों से लगातार महसूस कर रहा था। कभी विजयाताई भागती थी, कभी अमृता भागती थी और रात रात भर इसकी मीटिंग्स भी चलती थी, किंतु इस कार्यक्रम में आने तक मैं भी ये नहीं समझ पाया कि इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हम सब लोगों के लिए तैयार होगा। और सच में जो इंस्पिरेशन, जो प्रेरणा आज इस कार्यक्रम ने हम सभी को दी है और हमारे सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी, डिग्नेटरीज़ ने भी ये बताया कि हम लोग स्वयं यहाँ से बहुत बड़ी इंस्पिरेशन लेकर जा रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक महज योगायोग भी है कि आज ही हमारी जो इस विभाग की मंत्री है पंकजा जी, उन्होंने और हमने कैबिनेट में निर्णय लिया कि अभी तक जो एसिड अटैक विक्टिम्स है उनको हम लोग 3 लाख रुपए तक मदद देते थे। आज ही हमने उसको बढ़ाया और 5 लाख तक की उनको मदद हम देंगे। इस प्रकार का निर्णय आज हमने कैबिनेट में भी लिया। पर मैं ये मानता हूँ कि जैसा सब ने कहा, ये इस प्रकार का एक हमला है जो व्यक्ति के शरीर पर नहीं है, वो उसके मन पर है, उसके जीने की इच्छा पर है। और इसका सबसे बड़ा जवाब क्या है? उसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि उस जीने की इच्छा को मारने का जो प्रयास है, उस प्रयास को पराजित करके जीने की उमंग को कायम रखना और पूरी ताकत के साथ जीना। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे इन विक्टर्स ने यही हमारे सामने साबित किया कि उसी ताकत के साथ वो जिएंगे, उसका मुकाबला करेंगे। आवश्यकता केवल इस बात की थी कि समाज भी उनके साथ में आए, क्योंकि जब तक समाज साथ में नहीं आता है तब तक जीने की उमंग कितने भी प्रबल रहे, लेकिन रोज एक नई परिस्थिति को, एक नई विफलता को और एक नए अपमान को सामने जाना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन जब समाज साथ में आता है और वो समझता है कि परिस्थिति किसी ने लाई हुई है, ये परिस्थिति किसी के हिंसा के कारण तैयार हुई है, और इसलिए समाज ताकत के साथ जब खड़ा होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर जिन पर अटैक होता है वो पराजित नहीं होते, जो अटैक करते हैं वो पराजित होते हैं। और उनको पराजित करने के लिए आज सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। मैं उन लोगों का भी अभिनंदन करना चाहूँगा जिनका हमने सत्कार किया, जिन्होंने ये तय किया कि हमारे इन विक्टर्स का ठीक से रिहैबिलिटेशन हो, वो अपने पाँव पर खड़े हो पाए, इसलिए उनको जॉब मिले, नौकरी मिले और वो रिहैबिलिटेट हो। उन सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। विवेक जी ने तो घर तक यहाँ पर ऑफ़र कर दिया। मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं मानता हूँ कि हम सब लोग ये तय करें कि अपने अपने तरीके से जो भी कंट्रीब्यूशन, कोई समय का दे, कोई टैलेंट का दे, कोई किसी भी प्रकार का जो कंट्रीब्यूशन हम इनके लिए दे सकते हैं वो हम मिलकर दे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इस प्रकार की घटनाओं के बाद भी जो जीने की ख्वाहिश है, जो जीने की उमंग है, वो निश्चित रूप से रहेगी। जहाँ तक
सरकार की बात है, विजयाताई ने, अमृता ने सरकार की ओर से भी कुछ बातें हो ये जिक्र किया है। मैं विजयाताई को कहना चाहूँगा कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेंस कमीशन को देता हूँ कि इसका एक बृहद ऐसा प्लान, एक योजना विमेंस कमीशन तैयार करे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी योजना विमेंस कमीशन तैयार करेगा, महाराष्ट्र की सरकार उसको पूरी मान्यता देगी, उसको पूरा बजट देगी, उसको पूरा पैसा देगी, और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के तहत हम लोग निश्चित रूप से इस मामले में आगे जाए। साथ ही में जो कानून है, उस कानून को जिस प्रकार से कड़ा करने की बात है, ज़रूर राज्य सरकार उसमें भी कार्रवाई करेगी, और इस प्रकार की केसेस में जो जिनके ऊपर ये आरोप है, ऐसे आरोपी इस प्रकार से बाहर न घूमे, वो बहुत निश्चित समयावधि में उनके ऊपर हम कार्रवाई कर पाए, इसके लिए भी महाराष्ट्र सरकार कानून में आवश्यक जो बदलाव है वो बदलाव निश्चित रूप से करेगी। हमारे इन विक्टर्स को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने आज हमको केवल एक इंस्पिरेशन नहीं दी, तो एक मकसद दिया है कि जिस मकसद को लेकर हम अब इस प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ हैं, उन प्रवृत्तियों से कड़ा मुकाबला करके उन प्रवृत्तियों को परास्त करने की एक भावना आज हमारे मन में भी जागृत हुई है, और सरकार निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों पर कार्रवाई करेगी। आज जो कार्यक्रम हमने देखा, तो कार्यक्रम को देखते समय जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस आज हमारे विक्टर्स में मुझे नज़र आया, कुछ दिन पहले मुझे एक SMS आया था, और उस SMS में ऐसा लिखा था कि मत कर यकीन हाथों की लकीरों पर, मत कर यकीन हाथों की लकीरों पर, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। और मैं ऐसा मानता हूँ कि यही भावना, यही जज्बा आज यहाँ हमको देखने को मिला। मैं इनको इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज एक परिवार के रूप में हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, और इसलिए ये केवल एक शाम की बात नहीं है, तो इस शाम के बाद एक नई सुबह आएगी, और उस सुबह में आपके साथ ये पूरा परिवार, यहाँ मंच पर बैठे हुए लोग, सरकार में बैठे हुए लोग, सामने बैठे हुए लोग, ये सारे एक परिवार के रूप में आपके साथ रहेंगे, और आपके इस संघर्ष में निश्चित रूप से हम आपका साथ देंगे। इतना ही आज के मौके पर कहता हूँ। फिर एक बार मैं हमारे महिला आयोग का, दिव्यज फाउंडेशन का, और इन सेलिब्रिटीज़ ने जिन्होंने अपना समय यहाँ पर दिया, डिग्नेटरीज़ ने जिन्होंने अपना समय यहाँ पर दिया, उन सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। एक अच्छे कार्यक्रम में मुझे बुलाया, इसलिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। वैसे आप में से कई लोगों को लगता होगा कि ना आके मैंने आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अमृता ने ऑर्गेनाइज़ किया है, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूँ कि कई कार्यक्रमों में मैं जाता हूँ, और रोज़ कार्यक्रमों में जाना ही पड़ता है, लेकिन जिन कार्यक्रमों में जाने के बाद एक आत्मिक आनंद मिलता है, एक संतोष मिलता है, उस प्रकार का ये कार्यक्रम यहाँ हुआ। इसलिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।